नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, आज जो हमारा सीरीज चल रहा है बीपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट, जो आपका हिस्ट्री का जो क्लास है वो कंटिन्यू चल रहा है। डेली बेसिस पे हमारे क्लासेस आ रहे हैं और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। खास करके जो बीपीएससी ऑडिटर जिनका कि रिजल्ट निकला उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, और जो 67वीं बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए, और जो सीडीपीओ मेंस की जो होगा वो तमाम क्या ये कॉमन सब्जेक्ट है और सभी में हेल्पफुल हो सकता है। आज को जो हमारा टॉपिक है पाल कला, ठीक है। और ये जो क्लास है सभी लोग की डिमांड पे क्या है बाईलैंग्वेज क्लास लाया गया है, यानी दोनों भाषाओं में क्या आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पाल कला। और पाल कला देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, और इसका आप लोग ज़रूर बेनिफिट उठाएं, ठीक है। आप लोग ज़रूर नोट्स ज़रूर बनाएं, मेरा ही सिर्फ नोट्स नहीं काम चलाइए, इसको आप लोग खुद से भी नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पाल कला। सबसे पहले देखिएगा, जो पाल कला से रिलेटेड जो आपका प्रीवियस ईयर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ पाल आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर्स। मतलब आप कह सकते हैं कि पाल कला की जो आपका आर्किटेक्चर है, जो आपका स्थापत्य कला होता है और जो आपका मूर्ति कला होता है, उसकी विशेषताओं की वर्णन करना है, ठीक है। आपका याद रखिएगा, पूछा गया था आपका 47वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका 33rd बीपीएससी में जो पूछा गया था क्रिटिकली, देखिए यहाँ पे लिख रखा है क्रिटिकली। क्रिटिकली का मतलब होता है आलोचनात्मक, ठीक है। आलोचनात्मक यानी आलोचना। देखिए आलोचना दो तरह से होता है। मान के चलिए आप ही आदमी हैं, तो आपका कोई आलोचना करा तो कोई क्या है ना कि आपको दोनों तरफ में करेगा। तो आलोचना जो होता है एक पॉजिटिव पक्ष में भी होता है और निगेटिव पक्ष में होता है। तो ये दोनों चीज़ में आपको लिखना होगा कि क्या उसके प्रॉस होता है, क्या उसके कॉन्स होते हैं, ये आपके तमाम चीज़ें लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पाल कला का इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखेगा कि देखिएगा कि पाल कला जो है आपका, पाल किंगडम रेनिंग इन द रीजन ऑफ बंगाल एंड द बिहार वेयर पॉइनर ऑफ स्टाकिंग आर्किटेक्चर स्कल्पचर पेंटिंग्स क्लास। ये आप देखिएगा, ऊपर से आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। जो हिंदी में उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में शासन करने वाला पाल साम्राज्य क्या था, हड़ताली वास्तुकला और मूर्तिकला चित्रकला के क्या था अग्रगणी थे, ठीक है। और चूंकि इन लोग में क्या था कि बहुत ज़्यादा इन लोग चित्रकला में बहुत ज़्यादा रुचि भी लेते थे। और ये जरूर लिखेगा, पाल ने लगभग 800 से 1200 इस एडी तक जो ईस्वी तक क्या गए इन्होंने शासन किया। और मूल रूप से ये गुप्त और मौर्य जैसे कला और स्थापत्य कला में उनकी पूर्वता के आगे विकास को आगे बढ़ाते हैं, यानी जो पहले से जो चलते आ रहा था नाम ही इनका। क्योंकि आपको पता होगा जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो गुप्त और जो मौर्य काल है उसके बाद ही आपका पाल डिनेस्टी आता था। और ये जनरली जो जो ये शासक थे कहाँ के थे, तो आपका बंगाल वाले रीजन में थे, ठीक है। यहाँ पे आगे है कि वास्तुकला और प्लास्टिक के अवशेषों के माध्यम से जैसे मूर्ति कला, टेरिकोटा पेंटिंग अधिनियम इस अवधि से संबंधित है। अष्टा अष्टोर पांडुलिपि और एपिग्राफिक रिकॉर्ड, माने एपिग्राफिक जो होता है रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से मुख्य विशेषताओं के रूप में विलीन हो जाते हैं। और इसके अलावा भी और भी एक दो पॉइंट जोड़ सकते हैं कि पाल कला जो है आज की डेट में क्या है कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा विख्याति प्राप्त कर लेगा, न लिखेगा कि पाल कला जो है न केवल इंडिया बल्कि विदेशों में ये प्रख्यात इसका विख्यात है। आप इतना इंट्रोडक्शन में लिख लीजिएगा तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी यहाँ पे फिर एक मैप बना दीजिएगा, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि आप मैप मैप आपको जरूर बनना है। ये इंडिया का मैप बना के यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पाल है कहाँ पे है, पाल एम्पायर यहाँ से देखिएगा। ये जो बिहार बंगाल यूपी वाला जो क्षेत्र है ये देखिएगा पूरा, ये क्या है आपका पाल रीजन है, ठीक है। इस वाले रीजन में क्या है पूरा पाल था। तो इसको आप बनाने से क्या होगा ना कि आपको एक एक नंबर जो है क्या आपको एक्स्ट्रा गेन हो सकता है यहाँ से, ठीक है। देख रहे हैं और भी बहुत सारे शासक है, तो उससे हमको नहीं मतलब, चूंकि हमारा जो टॉपिक है क्या है तो आपका पाल एम्पायर है। तो ये वाला इंडिया का मैप बना के इसको आप जरूर दिखा ले। अब देखिए इसका फीचर्स की अगर बात करते हैं तो देखिएगा फीचर्स में देखिएगा इसका पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इसका देखते हैं कि कौन कौन से थे पाल मूर्ति कला का। तो देखिएगा यहाँ पे तीन चीजें थी। यहाँ पे एक पाल आर्किटेक्चर जिसको पाल वास्तु कला बोलते हैं, दूसरा जो आपका पाल स्कल्पचर्स हो जो कि पाल मूर्ति कला बोलते हैं, और पेंटिंग जो आपको बोलते हैं कि चित्रकला क्या था यहाँ पे, ठीक है। एक पाल वास्तुकला, एक पाल मूर्ति कला, और चित्रकला क्या था जिसको ये जो चित्रकला था दो रूपों में था, एक पांडुलिपि, ठीक है, एक आपका पांडुलिपि था, दूसरा भित्ति चित्र था। अगर पाल स्कल्पचर की बात करें तो एक कांस्य का था एक पत्थर का था। और जो पाल आर्किटेक्चर था जिसको पाल वास्तुकला बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग पाल आर्किटेक्चर के बारे में। ये पाल वास्तुकला क्या था, तो ये जो आर्किटेक्चर था इसमें जनरली चार तरह के चीज आपको देखने को मिलते थे। एक आपका स्तूप होता था, ठीक है, दूसरा आपका मोनेस्ट्री मठ होता था, तीसरा आपका टेम्पल, चौथा आपका चैत्य।
तो सभी चीज़ों को मैं बारी बारी से देखूंगा, याद रखेगा। जो पाल है यहाँ पे क्या है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक जो आपका स्तूप है, दूसरा आपका मोनेस्ट्री है, तीसरा आपका टेम्पल है और चौथा आपका चैत्य है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्तूप के बारे में। ठीक है, स्तूप के बारे में देखेंगे। जो स्तूप जो होते थे मुख्य रूप से क्या था, कांसे के, पत्थर के या ईंटों के बने होते। ठीक है, आपका जो स्तूप होते थे मुख्य रूप से किससे बने होते थे, कांस के या पत्थर के, ईंटों से बने होते थे। दूसरा है कि ब्रॉन्ज, ये देखिए दो टाइप का होता था। एक तो आपका जो कांसा का होता था, ये तो देख लिया। दूसरा होता था ब्रॉन्ज स्तूप और स्ट्रक्चर कैन बी फिगर आउट फ्रॉम द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में भी इनको बनाया जाता था। और तीसरा जो है कि ब्रिक स्तूप इट वेरी लॉफ्टली इन देयर फाउंडेशन, यानी ये उसकी नींव में बहुत ही ऊंचा स्थान रखता था, यानी उसका बेसिक चीज था। और ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे स्तूप वेयर डिस्कवर एट द पहाड़पुर बांग्लादेश में क्या था, इसका खोज भी किया गया था। ये स्तूप से रिलेटेड आप ये सब एग्जाम्पल दिए तो आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये देखिएगा जो होता था आपका, सबसे पहले ये आपका इंटीग्रेट होता था। ठीक है, और ये इसके ऊपर जो चारों तरफ क्या होता था कि जो दीवार टाइप का, उसको वेदिका बोलते हैं। और ये जो हर्मिका होता था, हर्मिका में क्या था कि भगवान बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। ठीक है, और ये क्या था, प्रदक्षिणा पथ था, जहाँ पे लोग क्या करते थे, जो गोल गोल घूमते थे, जो मंदिर के चारों ओर होते थे। ये यहाँ पे क्या होता है, एक विश्राम स्थल होता है इन लोगों का। ठीक है, छत्रक जो होता है कि सबसे टॉप पार्ट पे लगाया जाता है। जो आपका ये स्तूप होता है, जो सबसे टॉप पार्ट पे देखिए छत्रक लगाई जाती है, ये एसटी है। ठीक है, ये कलश स्तूप के रूप में रहता है। एक अंडा, ये जो अर्धचंद्राकार है, इसको क्या बोलते हैं, अंडक बोलते हैं। तो ये तमाम चीज़ आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये तो आपका अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस टाइप से, अगर आपको एग्जाम में लगता है कि उतना नहीं बन पाएगा, तो आप इस तरीके से भी आप छोटा सा बना के दिखा सकते हैं। चूंकि आपको विद इन टाइम लिमिट में ही आपको लिखना रहता है, वहाँ पे बनाना होता है। तो इस तरफ से आप छोटा सा कैसे बना के, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका वेदिका हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, परिरक्षा हो जाता है, ये अंडा हो गया। ठीक है, इसको हर्मिका बोलते हैं ये वाले पार्ट को। और ये ऊपर जो है टी करके क्या है, छतरी। आप इस तरह से भी दिखा दीजिए तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से इस चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि जो बेसमेंट था इसका क्या था, वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लाइक सर्कुलर, कहीं पे होता है सरी, कहीं पे करीब फॉर्म बेस होता है, सिक्स साइडेड स्टार टाइप होता है। मैंने क्या है कि जो नीचे का जो बेस होता है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बनाया जाता है। दूसरा है मोनेस्ट्री, जिसको वो बोलते हैं मठ। ये मठ कैसा होता था, तो जनरली देखिएगा पालों ने अपने शासन काल के दौरान क्या है, मठों के निर्माण में महारत हासिल कर ली थी। ठीक है, और मठों ने बौद्ध भिक्षुओं के आश्रय स्थल के साथ साथ शिक्षा के केंद्र के रूप में भी क्या किया था, काम किया था। और जैसे देखिएगा ये जो जनरली इनका जो मठ था कहाँ कहाँ पे विकसित था, तो देखिएगा एमोंग मिनिस्ट्री सोमपुर महाविहार हो गया, विक्रमशिला है जो कि धर्मपाल ने बनाया था, उदंतपुरी जो कि गोपाल ने बनाया था। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है आपका, मठ का भी लिख सकते हैं। और जनरली मठ का किस लिए इन लोग करते थे, तो ये क्या था कि बौद्ध भिक्षु जो मान के चलिए कभी अ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाते थे लोग, जो भ्रमण करते थे, उनका क्या है, विश्राम स्थल था। और साथ ही साथ जब विश्राम होने लगा तो वहाँ पे शिक्षा के केंद्र में भी उनका विकास किया जाने लगा। ठीक है, ये मोनेस्ट्री में था। तो इस टाइप से देखिएगा आप एक बना भी सकते हैं कि क्या होता था मोनेस्ट्री में। ठीक है, ये आपका क्या होता था, एक मान के चलो आपका घर का आंगन है। ठीक है, चारों तरफ क्या है, पिलर पिलर है, बीच में एक आंगन होता था बड़ा सा। ठीक है, जिसको बोलते हैं कोर्टयार्ड, आंगन होता है। अब ये देखिए आंगन के बगल में ये देखिए बरंडा होता है। ठीक है, ये चारों टाइप क्या है, मतलब एक घर का देखिएगा ये क्या है, चारों टाइप से क्या है, बिल्डिंग है। और बीच में क्या आंगन है, जिसको बरांडा बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए चारों साइड साइड में क्या है, एक रूम है, इधर से भी रूम बना हुआ है, इधर से भी रूम बना हुआ है। ठीक है, बीच में क्या था, टेम्पल होता था। अब देखिएगा यहाँ से ध्यान से समझिएगा, इस टाइप से, तो एक बार फिर से समझिएगा। ठीक है, ये देखिएगा बीच में क्या है, टेम्पल है। ठीक है, जो मठ होता था, बीच में एकदम टेम्पल, उसके चारों तरफ क्या है, बरांडा है। बीच में टेम्पल हो गया, चारों तरफ से क्या है, बरांडा है। और उसके जो सबसे किनारे किनारे जो फॉर्म है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रूम है, यहाँ पे रूम है। ठीक है, और ये बीच में टेम्पल हो गया, ये देखिए बरंडा है यहाँ पे। तो इस टाइप से आप क्या है आराम से दिखा सकते हैं, ये मठ होता था। और एग्जाम में यही वाला फिगर आप बना दिए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि आप मोनेस्ट्री किस टाइप से होता है, आप देख सकते हैं कि लोकेशन कितना अच्छा लोकेशन है। ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, और कितनी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, ये आपका मठ है, बगल में कितना खूबसूरत नज़ारा है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ देख सकते हैं कि कैसे होता था। अब बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे मंदिर बीच में होगा अंदर में। ठीक है, और ये देखिए साइड साइड से रूम है। तो आप इस टाइप से कुछ होता है, मठ को आप देख सकते हैं। आगे देखिएगा टेम्पल की बात करते हैं कि इनका टेम्पल कैसा था।
तो देखिएगा टेम्पल में लिखिएगा कि ये जो टेम्पल होता है ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउथ ईस्टर्न एशिया लाइक जावा एंड बर्मा, यानी जावा और बर्मा जैसे दक्षिण पूर्व एशियाओं से ये अत्यधिक प्रभावित है, इनका टेम्पल जो था, ठीक है। इसके अलावा है कि टेम्पल वॉल्स वेयर द बिल्ट ऑफ वेल ब्रंट ब्रिक आउटसाइड फोर्स कंसिस्टेड ऑफ ऑर्नामेंटल ब्रिक और टेराकोटा प्लेग, यानी जो मंदिर की दीवारें होती थी अच्छी तरह से जली हुई ईंटों से बनी हुई थी और बाहर सजावटी ईंट या टेरिकोटा पेटिकाएं थी, ठीक है। टेरिकोटाएं पेटिकाएं थी ये बाहर में। और लास्ट पॉइंट है जो कि शिखर व जनरली क्राउंड बाय द अमलका, ठीक है। जो आपका क्राउंड होता है किसके थ्रू, तो अमलका का थ्रू होता है, जिसमें बोला कि सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल इन द बाराकाऊ वेस्ट बंगाल में थे। और ये आप देखिएगा टेम्पल इन द पहाड़पुर, ये कहाँ पड़ता है, पहाड़पुर, तो ये आपका ये बांग्लादेश में पड़ता है। और भी है कि विष्णुपद टेम्पल इन द गया, ये सब जो आप टेम्पल देख सकते हैं पाल आर्किटेक्चर का, आप यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। यानी दो चीज़ देखिए, ये जो जनरली इनका जो टेम्पल था कहाँ से प्रभावित था, तो जावा देखिएगा, जावा ये जो पड़ता है इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है, इंडोनेशिया वाले साइड में पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस थे। और ये जो मंदिर की जो दीवारें होती थी अच्छी तरह से, यानी जली हुई जो ईंट होती थी उनसे बना हुआ होता था। ये सब चीज़ आराम से आप देख सकते हैं। ये देखिएगा टेम्पल है कुछ किस टाइप से होता था टेम्पल इन लोगों का, देख रहे हैं बेस में ये किस टाइप से है ये बना हुआ। ये ये पाल आर्किटेक्चर का ही ये पार्ट है, ठीक है। बीच में देखिएगा बीच में मंदिर है, चारों साइड से ये पिलर पिलर दे रखा है, ये पिलर है, ये पिलर है। ये सारे साफ साफ देख सकते हैं कि आपका क्या है, किस टाइप से मंदिर होता था यहाँ पे। अब देखिएगा चैत्य, जनरली जो चैत्य होता था इन लोग का मेनली रूप से, तो इन लोग का पूजा स्थल होता था, यानी जितने भी जो बौद्ध भिक्षु होते थे, मान के चलो उनका एक टाइमिंग होता था, सुबह हो या शाम हो, तो सभी लोग क्या है यहाँ पे उपस्थित हो जाते थे चैत्य के रूप में। और यहाँ पे क्या था, लोग पूजा करते थे बैठ के, ठीक है। जनरली इट इज वर्शिटेड पैलेस, यानी कह सकते हैं कि चैत्य जो होता था इन लोग का धार्मिक स्थल था, इन लोग का पूजा स्थान होता है, यानी एक साथ मिलकर सभी लोग क्या करते थे यहाँ पे पूजा करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं कि पहला हम लोग देख लिए आर्किटेक्चर देख लिए, दूसरा आपका मूर्ति कला की बात करते हैं कि मूर्ति कला में क्या क्या चीज़ इसका 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 फीचर्स था, तो ठीक है। पालकालीन मूर्ति मूर्ति कला जो थी, यहाँ पे देखिए बंगाल के शासक क्या था, बौद्ध मतावलंबी थे, इसलिए उनके शासनकाल में बौद्ध कला को प्रशय मिला। इसके अलावा है पाल काल में बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, हरित, बोधिसत्व, मंजूश्री, तारा आदि की मूर्तिमां बनी। तीसरा जो पॉइंट है, पाल शैली में क्या है, बनी मूर्तियों में भाव प्रतिबिंबों की अधिकता, अलंकरण और लक्षण की प्रधानताओं के रूप में प्रभावी रूप से दिखाई देते हैं। और पालकालीन अगला जो पॉइंट है, पालकालीन मूर्ति कला पर सारनाथ का कला का प्रभाव माना गया है, और इसके अंतर्गत हल्के एक बहरे बदन और पारदर्शी वस्त्र पहनाई गई मूर्तियां हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, पालकालीन मूर्तियों का निर्माण किया गया तथा राजमहल बिहार में मिलने वाली भूरी और काले रंग के मुलायम बेसाल्ट पत्थरों से बना हुआ, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट है यहाँ पे देखिए, पत्थरों के मुलायम होने के कारण मूर्ति कला के लक्षणों और वस्त्र भूषण को सूक्ष्मता से क्या उकेरने जाना संभव हो सका। और आगे है पाल मूर्तियां क्या लेखा युक्त थे, और इसकी उनकी तिथियां भी दी गई। और पाल मूर्ति क्या है, प्रतिमाओं में मुख्यतः देव मूर्तियों के ही उदाहरण मिलते हैं, जो कि इन्हें लौकिक विषय का अभाव रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि पाल शैली में बनी बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मूर्तियों में शैली के स्तर पर समानता है, किंतु आयुध वाहन और क्या है लाक्षणिकता के स्तर पर भिन्नता पाई जाती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि पाल मूर्तियों में तंत्र में प्रभावित बौद्ध देवी देवताओं की क्या है सर्वाधिक लाक्षणिक अंकन मिलता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल आपका नालंदा, गया, काशी, ये सब आज स्थानों में मिल सकता है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में देखिएगा, जो कुछ पॉइंट्स है उसको मैं देख सकता हूँ कि आप लिख सकते हैं, और यही पॉइंट आप लिखिएगा भी इंग्लिश वाले के लिए। द गुप्ता ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचर आर्ट अटेंड न्यू हाइट्स अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पाल ओनर्स, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो आपका स्कल्पचर था किसके अंडर में, तो गुप्ता ट्रेडिशन को जो था पाल के अंदर में जाकर बहुत ज़्यादा फला फूला। आगे द स्कल्पचर ऑफ स्टोन एंड ब्रॉन्ज वेयर कंस्ट्रक्टेड इन द लार्ज नंबर मोस्टली इन द मोनेस्टिक साइट्स ऑफ लंदन बोध गया। और यहाँ पे जो मूर्ति कला थी यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो मूर्ति कला में देखिएगा जिन मेनली रूप से क्या था, किस किस चीज़ के बना था, स्टोन और ब्रॉन्ज का होता था। और मेनली रूप से इसका आपका क्या नालंदा और बोध गया वाले इलाके में आप देख सकते हैं। आगे है द मोस्ट ऑफ स्कल्पचर ड्रे देयर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम बुद्धिज्म, मैंने क्या था कि जो इनका इंस्क्रिप्शन होता था उन पे जो लिखा हुआ रहता था, खास करके गॉड गॉड ऑफ हिंदू और हिंदुइज्म लिखा होता था, लाइक जैसे सूर्य सूर्य में और विष्णु में, ये गणेश के नाम पर ये अंकित होता था। जो आपका चौथा पॉइंट है यहाँ पे कि इट इज प्रोमिनेंट एंड इलोबरेटली कार्व्ड ब्लैक स्लैब एंड द लोटस सीट फ्रीक्वेंटली सपोर्टेड बाय लाइंस, ये आपका 4 पॉइंट में आप लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। आगे जो है आपका कि
फिफ्थ नंबर है कि ओनली फ्रंटल पार्ट ऑफ बॉडी हैव बीन शोन इन द स्कल्पचर, यानी क्या है फ्रंटल पार्ट, अब बैक साइड को नहीं दिखाया जाता। जैसे मान के चलिए दो कान है तो दो कान तो दिखा, मान के चलिए कि आँख एक ही दिखाया जाता था, मैंने अब फ्रंटल पार्ट जो होता है मान के लिए पीछे का साइड आपको नहीं दिखाया जाता था, ठीक है। और आज भी यही चीज़ है कि जैसे आप सरस्वती पूजा आ रहा है तो सरस्वती पूजा में क्या पूरा पीछे का भी थोड़े फोटो दिखाता है, मैंने आगे का ही तो देखते हैं ना आप लोग। ब्रॉन्ज कास्टिंग वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पाल आर्किटेक्चर, ये 6 पॉइंट पे लिख दीजिएगा। 7 जो लास्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी कर्व्ड आउट द स्टोन स्कल्पचर, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ, ठीक है। अब देखिए जो चित्रकला है दो टाइप का होता है, एक होता है पांडुलिपि चित्रकला होता है, भीतरी और दीवार चित्रकला था। एक होता है कि उन्हें बाहर की ओर जो होता है एक भित्ति और दीवार पे जो लगाते हैं, एक मान के चलिए सामूहिक रूप में लिखा रहे, एक आपका भित्ति और दीवार चित्रकला के रूप में लगा रहे, वे दोनों क्या होता है उसकी देख लेते हैं। तो देखिएगा पांडुलिपि चित्रकला की क्या विशेषताएं होती है इसको देख लेगा। ये बोलता है कि ऐसे चित्र मुख्यतः ताड़पत्रों पे मिलते हैं, ठीक है, ताड़पत्रों पे मिलते हैं। अधिकांश पांडुलिपि के चित्र जो कहाँ पे नालंदा महाविहार से संबंधित माने जाते हैं, और जिन्हें आगे चलकर कहाँ पे तो नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका से आए गए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बाहर से ले आया गया, ठीक है। आप समझ सकते हैं जो पांडुलिपि है किस पे बनाया जाता है, ताड़ पत्रों पे बनाया जाता है। और क्या है, इन चित्रों को लघु चित्रों की श्रेणी में रखा जाता है। जो मिनिएचर पेंटिंग होता है, जो कल भी मैंने जो लेक्चर लिया उनको समझ में आएगा। मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, इतना बड़ा होता है और इसमें से 3x4 के रूप में क्या है बना दिया जाता है, वही आपका मिनिएचर पेंटिंग होता है, ठीक है। मुख्यतः गहरे, यहाँ पे मुख्यतः गहरे रंगों, लाल, काला आदि रंगों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। और पाल पांडुलिपि चित्रणों के साथ प्रमुख उदाहरण भी है, ये आप चीज यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा जो भित्ति चित्र होता है, ये दीवार चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि पाल चित्रकला का एक रूप क्या है, भित्ति चित्र या दीवार चित्र के संदर्भ में भी दिखाई पड़ता है। इन चित्रों को पहले से चली आ रही अजंता बाग की गुफाओं दीवारों के पर चित्रित परंपरा से जोड़ा जा सकता है, यानी जो भित्री है, मान के चलिए पहले जो हमारा अजंता जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ जो चित्र बनाया जा रहा है और आज जो बनता है, दोनों को जोड़ के देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बोल रहे कि इन चित्रों को विशिष्ट उदाहरण कहाँ पे मिलता है, तो नालंदा स्थित सराय टीला से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो नालंदा का सराय टीला है वहाँ से प्राप्त होते हैं। और इन चित्रों में क्या है, मानव, पशु, फूल, पत्ती आदि का ज्यामितीय पद्धति से चित्रण हुआ, यानी किस पद्धति से हुआ, तो आपका ज्यामितीय पद्धति से हुआ, ठीक है। और यह पद्धति जो है आपका मधुबनी चित्रकला के चित्रों से भी व्यापक स्तर पे ये प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इन चित्रों में गहरे रंगों का प्रभाव विशेष रूप से दिया हुआ है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में भी कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। पहला जो आपका है, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन टू द क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट ऑन द बुद्धिज्म, ठीक है। ये पहला पॉइंट आप लिखिए। दूसरा जो आपका, दे आर टू फॉर्म ऑफ द पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट एंड द बॉल पेंटिंग। एक होता है कि पांडुलिपि जिसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, बॉल पेंटिंग जो कि भित्ति चित्रण बोलते हैं, ठीक है। और ये जनरली होता था किसी, तो मैन्युस्क्रिप्ट वेयर रिटन ऑन द पाम लिप्स, जो कि क्या होता था कि जो पाम लिप्स होते थे, अभी अभी जो हम लोग देखते हैं ताड़ का जो पत्ता है उसी पे ये बनाया जाता था, उसी के माध्यम से बनाया जाता था। द इम्पैक्ट ऑफ तंत्रिज्म ऑन दिस पेंटिंग वेरी यूजली यूज इजिली, मैंने क्या था कि उसका जो प्रभाव पड़ता है इजिली पड़ जाता था इस पेंटिंग के रूप में लोगों को। और जनरली जो कलर यूज किया जाता था, रेड, ब्लैक एंड द वाइट कलर यूज द प्राइमरी कलर। जो इनका जो प्राइमरी कलर होता था, जो बेसिक कलर होता था, कौन कौन सा होता था, एक तो आपका रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया और वाइट हो जाता था, ठीक है। और जितने भी थे ये क्या है कि आपका नेचुरिस्ट या नेचुरलिस्टिक स्टाइल थी, यानी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, सारे जो नेचुरल, यानी आप कह सकते हैं कि आपका नेचर बेसिस था, माने प्राकृतिक था। ये देखिएगा बॉल पेंटिंग है फाउंड इन द, अभी बताए थे कि सराय, जो सराय स्थल था जो कि आपका कहाँ पड़ता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये सातों के सातों पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसी टाइप का देखिए कुछ मिलता था यहाँ पे, ये गौतम बुद्धा के जैसे ये देख रहे हैं मिनिएचर पेंटिंग में है, ठीक है। ये राधा कृष्ण का पेंटिंग देख रहे हैं, तो इस टाइप से आप देखने को मिल सकता था कि क्या इनकी प्रतिमाएं थी। अब देखिएगा जैसे अभी हम बोले कि क्या था कि सिर्फ सामने वाला फेस दिखा, जैसे इन्हीं का देखिएगा, भगवान कृष्ण का एक ही कान दिख रहा है ना, दूसरा कान कहाँ दिख रहा है आपको, ये जो भी है राधा है, देखिए इनका एक, इनका भी एक ही कान दिख रहा है, पीछे वाला कान नहीं दिखा, तो ये फ्रंटल साइड जो था वही दिखाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा देखिए आलोचना क्या था इसका, जो क्रिटिकली जो एग्जामिन होता है उसका आलोचना भी होता है। तो देखिए आलोचना में आप लिख सकते हैं कि स्थापत्य कला में अत्यधिक ईंटों का क्या था प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग कम होता था, जिससे स्थायित्व कम हुआ, ठीक है। स्थापत्य कला में अत्यधिक ईंटों का प्रयोग होगा और पत्थरों का कम हुआ, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि ईंट का ज़्यादा प्रयोग और पत्थर का कम हुआ, जिससे स्थायित्व कम गया। मूर्तियों में अगर भाग पे जोर देता, जबकि पिछला भाग पूर्णतः क्या रहता था, समतल रहता था। हम अभी बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रंटल पार्ट पे ही जोर दिया जाता था, पीछे वाला पार्ट पे नहीं दिया जाता था।
और मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता, जिससे कि वास्तविक सुंदरता का छिप जाता था। मतलब सिर्फ अलंकरण की ही प्रधानता होती थी, जिससे क्या था, वो वास्तविक जो सुंदरता थी वो छिप जाता था। और कला के विभिन्न रूपों में धार्मिक विषय पे क्या था, अधिक जोर दिया गया और स्थानीयता को कम दिया गया। नहीं, आप कह सकते हैं कि धार्मिक जो था उस पर ज़्यादा बल दिया गया और आपका लोकल पे कम दिया गया, जिससे इसका क्या है कि कम महत्व को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो आपका एक चीज़ होगा। अगर इन फ्यूचर आपका बीपीएससी में ये पूछ देता है कि पाल कला का बौद्ध धर्म पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि आप पता हो कि पाल कला जो है कि जनरली बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड था। तो देखिएगा क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये कुछ हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आप लोगों को, और ये आप लोग नोट्स बना भी सकते हैं यहाँ पे। देखिएगा जो क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो आप देखिएगा सबसे पहले जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड द लिटरेचर, यानी भाषा और साहित्य का विकास हुआ यहाँ से। ठीक है, भाषा और साहित्य का विकास हुआ। और यहीं पे देखिएगा कि बुद्धा प्रीच्ड दिस मैसेज इन द पाली लैंग्वेज एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म थ्रू दिस लैंग्वेज, यानी बुद्ध ने पाली भाषा में अपने संदेश का प्रचार किया और वहाँ के भाषा के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रसार किया। यानी कह सकते हैं कि जो बुद्ध थे, पाली भाषा में अपने संदेश जो थे, अपने जगह जगह पे जो घूम के जो जाते थे संदेश देने के लिए, उसका प्रयोग किया और इसी भाषा के माध्यम से क्या था, धर्म का इन्होंने प्रसार किया। ठीक है, आगे देखते हैं जो दूसरा इनका देख सकते हैं कि भारत और विदेशी के बीच संपर्क बढ़ा। ठीक है, तो कैसे बढ़ा, तो पहला है कि बौद्ध धर्म ने विदेशी के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया। मैंने जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ठीक है, जितने भी आपका बौद्ध धर्म है, आप चाइना भी है बौद्ध धर्म ही तो मानते हैं ना वहाँ के लोग। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी बढ़ गया। ठीक है, आप जैसे कल्चरली जो बोलता है कि जब हम आईआर जब सेक्शन अब जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे जो कोई भी देश, जैसे नेपाल की बात करते हैं ना, बोलता है कि रोटी और बेटी का संबंध है, तो उसी टाइप से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कई विदेशी भी भारत आते थे और बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करते, जैसे कि फाहियान वगैरह का आप नाम सुने होंगे। अ, फाहियान था, इत्सिंग था, ये सब क्या था, भारत में आते थे। कभी कोई कई लोग तो देखते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में कई दिनों तक रह के पढ़ाई भी किए थे। तो ये सब चीज़ क्या है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। विश्वविद्यालय का देखिए विकास होना स्टार्ट हो गया, यानी बौद्ध मठों का जो उपयोग था, सबसे पहले क्या था कि लोग वहाँ पे ठहरने के लिए उपयोग करते थे, नहीं विश्राम स्थल तो होता था। लेकिन बाद में क्या है कि उसका जो उद्देश्य बन गया क्या, कि हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी खुल गई, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, बताइए कहाँ पे, तो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, विक्रमशिला जो कि आपका भागलपुर में पड़ता है, और क्या है मरकुंड, क्या है नागार्जुन कोंडा, ये सारे यूनिवर्सिटी खुल गए बौद्ध धर्म का। इसके अलावा देखिएगा कि मेनी गॉड एंड गॉडेस ऑफ ए हिंदू पिक्चर मेड इन द पाल डेंसिटी, माने बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ क्या है इस पाल कला में क्या है विकसित किया गया। ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। लास्टली जो पॉइंट आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो thus Pal architecture contributed a lot of carrying forward the presiding style and also paved for this success. It has left a unique mark on the art and architecture Eastern India, especially बंगाल एंड द बिहार। यानी कह सकते हैं इसको कि इस प्रकार वास्तुकला ने पूर्ववर्ती शैली को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त किया, और इससे पूर्व भारतीय विशेष रूप से बंगाल और बिहार की कला और संस्कृति पे अनूठी छाप छोड़ी है। और इसके अलावा भी देखिएगा, बोलिएगा कि आज की डेट में क्या पाल कला रिलेवेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जैसे नालंदा बोध गया हो गया, ठीक है, नालंदा का सराय टीला वाला एरिया हो गया, और जो भी पाल मंदिर है वो लिख सकते हैं। ये सब आप कंक्लूजन में लिख दीजिएगा, क्योंकि कंक्लूजन क्या, जो हमारा कंक्लूजन है आपका कंक्लूजन क्या डिफरेंट हो सकता है। हर लोग का जो कंक्लूजन होता है लिखने मैंने देखने का जो नज़रिया होता है वो अलग होता है। मैंने इतनी बातों से आप लिख के आप क्या निष्कर्ष निकालें, तो आप अपना अपना निष्कर्ष निकालें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम जो बोल रहे हैं वही निष्कर्ष होगा, आप अपना निष्कर्ष भी ले सकते हैं कि आपने इन सारी चीज़ों से क्या आपने सीखा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और देखिएगा कि आप लोग ये जो सीरीज चल रहा है प्लीज़ कंटिन्यू रहे और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग बस ऊपर से क्लिक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखें, क्योंकि ये आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है और अल्टीमेटली आप ही को ये फ़ायदा पहुँचेगा। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका मधुबनी पेंटिंग कल होगा, और ये कल आर्ट एंड कल्चर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है हर साल बीपीएससी में, तो समझिए आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए सभी लोग को धन्यवाद।